Assalamu alaikum. Dear students, in this video we are going to learn part 2 of chapter motion, which is your first chapter of physics. In our previous video we had learned or discussed about motion, distance and displacement, scalar and vector quantity. In this video we are going to start from uniform मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन और भी कोई चीज़ें पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा होगा, यूनी फॉर सिंगल मीन्स के एक जैसा है ना, एक तरह का यूनी मीन्स। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। A body has a uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time. एक बॉडी तब यूनिफॉर्म मोशन में है जब वो सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जो टाइम इंटरवल हो वो कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बॉडी 1 सेकेंड में 1 मीटर चल रहा है या 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है, तो वो अगले 1 सेकेंड में भी 5 मीटर ही चलेगा। फिर अगला जो तीसरा सेकेंड होगा वो उसमें भी कितना चलेगा, 5 मीटर। और अगर उसका जो मोशन है वो इसी तरह से हुआ तो वैसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मीन्स टाइम इंटरवल जो होगा वो बराबर होगा, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में बी। इससे कोई फ़र्क नहीं है या इससे कोई मतलब नहीं है कि वो इंटरवल जो है वो कितना भी छोटा हो। अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जस्ट इसको अपोजिट होगा। वैसा मोशन जिसमें के कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करे इक्वल टाइम इंटरवल में, वैसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी लिखा है, अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले रहे हैं तो पहले सेकंड में वो हो सकता है 5 मीटर चले, अगले सेकंड में हो सकता है वो 6 चले, अगले में वो 4 मीटर चले। तो डिस्टेंस जो वो ट्रैवल कर रहा है वो क्या हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है। मीन्स वो बराबर नहीं है पहले सेकंड और दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में। तो वैसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यहाँ पे 2 आप लोगों को फिगर दिया हुआ है, देखिए उसको ध्यान से। इधर ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, इधर डिस्टेंस और ये टाइम, और ये जो क्या है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो क्या है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। मीन्स कि वो 1 सेकेंड में 1 मीटर चला, फिर 1 सेकेंड में 1 मीटर चला, 1 सेकेंड में 1 मीटर चला। तो ये क्या हो जाएगा हमेशा, अगर आप लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे अपनी नोटबुक पे भी, तो ये हमेशा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन जस्ट इसी के ऑपोजिट अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखें तो ये क्या होता है, कर्व लाइन होता है। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर ये टाइम और ये डिस्टेंस और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जब भी होगा तो वो कैसा होगा, एक कर्व लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। The motion of a body can be described by 3 terms: speed, velocity and acceleration. मोशन को हम लोग 3 टर्म से रिलेट कर सकते हैं या उस तीनों टर्म के बेसिस पे उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड से स्टार्ट करते हैं। द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज़ मूविंग। स्पीड जो है हम लोगों को ये आइडिया देता है कि कोई भी बॉडी जो है वो कितनी स्लो है या कितना फास्ट मूव कर रही है, मीन्स चल रही है।
स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने टाइम में ट्रैवल किया, वो उसका स्पीड हो जाता है। मीन्स कि कोई बॉडी है वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, और 2 सेकेंड्स में किया, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा? हाँ, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे है स्पीड, ये इस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एस बाई टी। एस यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस को, एंड टी जो है वो टाइम टेकन को डिनोट कर रहा है, एंड v इज़ फॉर स्पीड। स्पीड का जो SI यूनिट है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, विच इज़ रिटन एज मीटर पर सेकेंड, एंड दिस मीटर सेकेंड इनवर्स। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम लोग जानते हैं क्या होता है? वैसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट हो, डायरेक्शन काउंट नहीं किया जाए या डायरेक्शन के बारे में बात ना हो, वैसे क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जब भी बात करेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी 5 मीटर पर सेकेंड कहा हमने, तो इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं हुई, मीन्स के वो नॉर्थ में है या ईस्ट में है या साउथ में है या वेस्ट में है, सिर्फ हम लोग ने मैग्नीट्यूड की बात की। इसका जो मीटर पर सेकेंड है वो कैसे आया? SI यूनिट। हम लोग सब जानते हैं कि डिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो क्या होता है? मीटर होता है, एंड टाइम का होता है क्या? सेकेंड। तो यहाँ पे अगर मीटर हो और नीचे सेकेंड तो आ जाता है मीटर पर सेकेंड या मीटर बाय सेकेंड, तो वो स्पीड का SI यूनिट हो गया। आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ का SI यूनिट, वो खुद अपने आप पता चल जाएगा अगर आपको उसके बारे में पता है कि उसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो स्पीड का जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड में है। हाँ, इससे ज़रूरत पड़ने पे हम लोग इसका छोटा यूनिट भी ले सकते हैं और इससे बिगर यूनिट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर मिनट। तो वो आपके इस पे डिपेंड करेगा कि किस चीज़ का स्पीड कैलकुलेट करना है हम लोगों को, उस बेसिस पे। लेकिन इसका जो SI यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है एवरेज स्पीड। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। एवरेज स्पीड भी वही है, मीन्स जितने सारी स्पीड की बात होगी वो सब स्पीड हम लोग, मीन्स जितना भी सारा डिस्टेंस होगा वो सारा डिस्टेंस हम लोग काउंट करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो वो हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। अब है यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि हम लोग यूनिफॉर्म मोशन पढ़े थे, मीन्स कि एक जैसा अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल टाइम इंटरवल में तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। उसी तरह से यहाँ पे है यूनिफॉर्म स्पीड, मीन्स कि ए बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में बी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि टाइम इंटरवल जो हमारा वो कितना स्मॉल हो या कितना छोटा हो। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है तो इसका काम क्या मतलब है कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, प्लीज़ पूछिए। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसको ज़रूर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, A scooterist covers a distance of 3 kilometers in 5 minutes। मीन्स के एक स्कूटरिस्ट है वो 3 किलोमीटर कवर कर रहा है, उसका डिस्टेंस क्या हो गया 3 किलोमीटर और टाइम 5 मिनट्स। तो इस स्पीड को आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में, देन फिर मीटर पर सेकेंड में एंड किलोमीटर पर आवर में। तो आप इस ये जो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ, पहले तो इसको स्पीड निकालेंगे एंड फिर उसको दूसरे यूनिट्स में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, द ट्रेन ए ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स वेयर एज द ट्रेन बी ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। विच ट्रेन ट्रैवल फास्टर। एक ए ट्रेन है
जो कि 120 किलोमीटर चलती है 3 घंटे में, और एक बी ट्रेन है जो कि 180 किलोमीटर चलती है 4 आवर्स में। तो आपको कैलकुलेट करना है कि कौन सा जो ट्रेन है वो फास्ट ट्रैवल किया, किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो वो कैसे पता चलेगा कि पहले तो हम लोग ट्रेन एक की स्पीड को निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, देन ट्रेन बी की स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ट्रेन जो है वो फास्टर ट्रैवल करेगा। ये दोनों क्वेश्चन कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न फर्दर इन दिस चैप्टर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।